जय हिंद एवरीवन। एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, पिछली क्लासेस में हमने देखा था टेंस के हमने 4 फॉर्म देखे थे। प्रेजेंट के चारों पार्ट हमने कर लिए थे। वे कौन कौन से थे? प्रेजेंट के हमने इंडेफिनिट देखा, कॉन्टिन्यूअस देखा, परफेक्ट देखा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हमने बात की थी। आइए उसी के आगे से हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आपको प्रीवियस क्लासेस में आई हुई हो तो उसको कमेंट के माध्यम से हमें आप बताइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा टेंस का, अगला हमारा टॉपिक होगा पास्ट टेंस का इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है, इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे मैंने क्या कहा कि आपने कोई कार्य किया है, मैंने क्या कहा, आपने कोई कार्य किया है। टाइमलाइन से हम समझेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक हमने लाइन बना ली, समय हो रहा है 9:45 और कब का समय है ये प्रेजेंट का समय है, ठीक है। आप सुबह उठे हो, नाश्ता किया, अपना कार्य किया, फिर आप कोचिंग पढ़ने गए। कितने बजे गए आप? 7 बजे गए हो, ठीक है। या हो सकता है मैं कल की अगर बात कर लूं, मैं ऐसे कर लेता हूं, कल शाम को आप घूमने गए थे, रनिंग गए थे, निमंत्रण गए थे, ठीक है। मैं बात करता हूं शाम के 3 बजे की। इतनी बात समझ में? तो आप देख रहे हो ना कि ये हमारा समय कब का हुआ? प्रेजेंट का समय हुआ। और मैं बात कर रहा हूं कब की? आपने कोई कार्य किया है, कब कार्य किया है? कल की डेट में कार्य किया है, या आज के समय से पहले आपने जो कार्य किया है वो कार्य आपका कैसा होता है? पास्ट का समय होता है। या आप यूं कह लो कि जो पुराने दिनों में या पहले के दिनों में जो हमारी चीजें हुई होती हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि आपने खाना खाया है, कब खाया है? टाइम नहीं बताया मैंने, लेकिन आपने खाना खाया है। मैंने क्या कहा, आप घर कब आए हो? सर मैं घर अभी आया हूं। कब आया हूं? आपने टाइम नहीं बताया, ठीक है। तो ये आपका कैसा समय हो जाएगा? पास्ट का। या अगर मैं हिंदी की बात करूं तो भूतकाल में जो कार्य कंप्लीट हुआ है वो आपका क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर को हम तीनों वे में करेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को तीनों हम साथ साथ देखेंगे और इन्हीं के साथ हम एग्जांपल्स की भी बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव, और आपका क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव, ठीक है। स्ट्रक्चर, हमको बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान में रखना है। कौन सा? जो मैंने आपको हर क्लासेस में लगभग बताया है। अब देखिए, हमने देखा था जो हमारा प्रेजेंट टेंस था उसमें हमने बेस फॉर्म यूज की थी। बेस फॉर्म इन द सेंस वर्ब की हमने बात की थी। किस फॉर्म में हमने यूज किया? हमने वर्ब को 5 फॉर्म में देखा था। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और V4 मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ing और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ s और es, जिसको हमने क्या नाम दिया? फिफ्थ फॉर्म दिया। तो प्रेजेंट टेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म देखा। पास्ट में हम कौन से फॉर्म देखेंगे? हम सेकंड फॉर्म की बात करेंगे। इतनी बात समझ में आई? और वो सेकंड फॉर्म कौन सा होगा? आइए चर्चा करते हैं। तो मैं स्ट्रक्चर पहले लिखूंगा। स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा? किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। देन यहां पर आप जो वर्ब यूज करोगे, कौन सी यूज करोगे आप? सेकंड वर्ब आप यूज करोगे। देन आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स की मैं साथ साथ बात कर लेता हूं। एग्जाम्पल्स आपका क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे मैंने क्या कहा कि मैंने खाना खाया। मैंने क्या कहा? मैंने खाना खाया। या मैंने टीवी देखा, मैंने मैच देखा। आप देख रहे हो ना, आप कोई काम कर रहे हो लेकिन टाइम बता रहा है? नहीं बता रहा है। काम कंप्लीट हुआ है? हाँ हो गया है, ठीक है। अब ये देखिए एग्जांपल्स की मैंने बात की, क्या हो जाएगा? मैंने टीवी देखा। आई आपका क्या होता है? प्लरल सब्जेक्ट होगा। वी फर्स्ट, सेकंड हम यूज करेंगे। वॉच्ड, क्या देखा? टीवी देखा। आई वॉच्ड टीवी देखा, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, या सिंगुलर सब्जेक्ट की हम बात कर लें। तो मैंने क्या कहा? ये हो जाएगा आपका रमन प्लेड क्रिकेट।
रमन ने क्या किया, रमन ने मैच खेला। आप देख रहे हो ना अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट हमारा रमन हो गया, वी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको तोड़ूं ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, प्ले के साथ हमने एडी एड यूज किया है। प्ले हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो हमारी बेस फॉर्म होती है उसमें हमने एडी ऐड कर दिया, तो प्ले, प्लेड एंड प्लेड। तो ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्रिकेट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस आई होप समझ में आया होगा। नेगेटिव की हम बात करते हैं कि नेगेटिव पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर हम देखिए सब्जेक्ट, अब देखिए यहां पर एक वर्ड हम यूज कर देंगे क्या, डिड। हमने प्रेजेंट में देखा था, हमने डू नॉट का यूज किया था या डज नॉट का यूज किया था। वहीं अगर हम बात करेंगे पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो वहां पर हमको क्या यूज करना होगा, डिड के साथ आपको नेगेटिव वर्ड नॉट यूज करना होगा। अब जिस प्रकार हमने प्रेजेंट में देखा था कि डू और डस के यूज से जो उसकी बेस फॉर्म थी, जो उसकी वर्ब थी, वो अपने बेस फॉर्म में आ गई थी, उसी प्रकार यहां पर डिड के साथ जब हम यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, तो वर्ब अपने बेस फॉर्म में यूज होगी। बेस फॉर्म मतलब कि वो फर्स्ट फॉर्म जिसको हम नाम देते हैं, ये अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो यहां पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ क्या यूज कर देंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे। ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। इसी सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा, अफर्मेटिव में मैंने टीवी देखा, नेगेटिव में मैंने क्या कह दिया, मैंने टीवी नहीं देखा। तो इजी तरीके से हम कर लेंगे, आई डिड नॉट। अब यहां पे देखो मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा हुआ है, क्या आपने यूज कर दिया, वॉच टीवी। बताइए इतनी बात समझ में आई। आगे इसी के एग्जांपल एक हम और कर लेते हैं। रमन ने क्या किया, रमन ने मैच खेला, रमन ने क्रिकेट खेला, लेकिन नेगेटिव हमने क्या बनाया है, रमन ने मैच नहीं खेला। इजी तरीके से हम कर लेंगे, रमन डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव, दूसरा हमारा नेगेटिव, तीसरा हम इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, जिस प्रकार हमने प्रेजेंट की बात की थी, सेम उसी प्रकार हम पास्ट की भी बात करेंगे। तो पास्ट में हमने देखा जब हम नेगेटिव बना रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा कि वर्ड हमने क्या यूज किया, डिड का यूज किया। उसी प्रकार इंटेरोगेटिव में जो हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करेंगे वो क्या हो जाएगी, डिड के साथ आपका सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। क्या सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आपने कहा सर जी इंटेरोगेटिव में सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता नहीं है। क्या होता है, आप बताओगे सर लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी यूज करना है, तभी सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा, अदरवाइज हम इसको क्या मानेंगे, रॉन्ग मानेंगे। क्लियर। चलिए एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाई अफर्मेटिव में हमने देखा कि मैंने क्या किया, मैंने मैच देखा या मैंने टीवी देखा। नेगेटिव में हमने मैंने टीवी नहीं देखा। इंटेरोगेटिव में आप क्वेश्चन करोगे, इंटेरोगेटिव आपको याद है हमने दो तरीके से देखा था, एक वे जिनकी हम शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, दूसरे वे जिनको हमने क्वेश्चन वर्ड से देखा था। आई होप आपने इतनी प्रैक्टिस की होगी कि जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस है उनसे आपने कुछ क्वेश्चंस बनाए होंगे। इंटेरोगेटिव में जिनकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं उनसे क्वेश्चन बनाए होंगे, या अफर्मेटिव या नेगेटिव की सारे क्वेश्चन आपने बनाए होंगे। तो प्रैक्टिस पर हमेशा ध्यान हमें रखना है। आप पुरानी क्लासेस में देखेंगे कि काफी सारे क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव में हम चेक कर लेते हैं। शुरुआत हम किससे करेंगे भाई, इसकी हेल्पिंग वर्ब से। क्या हो जाएगा, डिड। अब इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं इंटेरोगेटिव में। सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, आई। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ क्या हमने लगाया है, वॉच लगाया, वॉच यूज कर दिया। ऑब्जेक्ट आपका टीवी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलो अगला सेंटेंस आप मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा पास्ट टेंस इंडेफिनिट का। ठीक है, अगला जो हमारा होगा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। इसी के साथ साथ हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा एक चीज आप बताइए, जब हमने प्रेजेंट की बात की थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या देखा था कि जब आप काम कर रहे होते हो, जैसे मैंने क्या कहा कि आप क्या कर रहे हो, आपने कहा सर मैं खाना खा रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। कैसे पता चला, मैंने पूछा आपने बताया। प्रेजेंट टेंस में हमने क्या देखा था कि जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है उसको हमने क्या नाम दिया, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोल रहे होते हो, पूछ रहे होते हो, तो पहले दूसरा काम क्या होता है, चल रहा होता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस की बात करूं, आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो,
ठीक है, डिफेंस की भी तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ अन्य आप कोई दूसरी भी चीज़ कर रहे हो। जैसे मैं कहूँ कि हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे हों इसमें प्रिपरेशन के साथ साथ अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? प्रिपरेशन के साथ साथ अपना ग्रेजुएशन भी आप कंप्लीट कर रहे हो। तो यहां पर क्या हुआ, आप पैरेलली काम कर रहे हो, एक साथ आप देख रहे हो कि मैं प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा हूं और उसी के पैरेलली आप क्या कर रहे हो, आप या यूं कह लो आपकी जो ग्रेजुएशन वगैरह है ये आप कंप्लीट कर रहे हो। तो देख रहे हो ना कि पैरेलली कोई काम चल रहा है। तो उसी प्रकार हमारा क्या होता है, पास्ट शुरू होता है। लेकिन पास्ट जब हमने नाम दे दिया कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ वो कार्य कब शुरू होगा, वो पास्ट में शुरू हुआ है। कब कार्य शुरू हुआ है, वो पास्ट में शुरू हुआ है। तो इसका आइए इसका हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें हमको ध्यान देना है कि जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें हमने क्या यूज करना है, वॉज ऑब्लिक वर। इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, हम क्या बोलेंगे, वर पढ़ेंगे। देन अब कॉन्टिन्यूअस है भैया, तब तो इजी हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हमने क्या यूज किया, आईएनजी। और इसको चलो बताइए आप लोग क्या हमने नाम दिया था, V4 नाम दिया था। अब इसके साथ हमने एक वर्ड और यूज कर दिया, क्या, ऑब्जेक्ट। क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ? आपने कहा सर जी बिल्कुल कंप्लीट हुआ। अब कंप्लीट हुआ तो एग्जांपल भी हम चेक कर लेते हैं। एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, आइए चेक करते हैं। तो मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने क्या कहा, मैं टीवी देखा, मैंने टीवी देखा। और इसमें मैं क्या बनाऊंगा, उसी सेंटेंस को हम बनाते हैं। आई प्लरल सब्जेक्ट है सिंगुलर, आपने कहा सर जी तो प्लरल सब्जेक्ट है। अब प्लरल सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब भी कैसे आएगा, प्लरल आएगा। यहां पे एक बात हम डिस्कस करते हैं, आई जो हमारा होता है वो प्लरल सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन यूज हम एज अ सिंगुलर करते हैं। कैसे, यहां पे हम चेक कर लेंगे। आपने कहा सर जी आई आपका क्या होता है, प्लरल सब्जेक्ट होता है। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, वॉज ऑब्लिक वर, तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लरल सब्जेक्ट की हम बात कर लें। वॉज कहोगे सर जी आप ये तो सिंगुलर वर्ब होती है और वर आपका प्लरल वर्ब होती है ना। लेकिन इसकी केस में उल्टा हो जाता है, क्या, क्योंकि आई को हम सिंगल यूज के लिए करते हैं, मतलब ये इसका हम यूज सिंगुलर के जैसा करते हैं, लेकिन माना कैसा जाता है, ये प्लरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो यहां पर आई के साथ हम क्या यूज कर देंगे, आई वॉज। वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। क्या कर रहे हो भैया आप टीवी देख रहे थे, वॉचिंग टीवी। इतनी बात समझ में आई। एक सेंटेंस और लेते हैं। मैंने क्या कहा, रमन क्या कर रहा था, रमन मैच खेल रहा था। रमन वॉज प्लेइंग मैच, ठीक है। एक सेंटेंस और हम बात करते हैं इसी पे। जैसे मैंने क्या कहा, बच्चे दौड़ रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर रनिंग। समझ में आ रहा है आपको सेंटेंसेस? आप देख रहे हो ना कि हमने हेल्पिंग वर्ब जो लगाई हुई है और हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हमने आईएनजी यूज किया हुआ है। किसकी बात करेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि जो कार्य पास्ट में स्टार्ट है और चल रहा है, पास्ट में स्टार्ट है और चल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव की हम बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव की मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कि आपको जो नॉट है उसकी अरेंजमेंट आपको ध्यान में रखना है कि कहां पर इसके अरेंजमेंट हम रखते हैं। तो भाई बताइए, मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ साथ आपने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर दी, वॉज ऑब्लिक वर यूज कर दी, और इसी के साथ किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट, और किसके पहले, जो आपकी बेस फॉर्म थी आईएनजी जिसमें हमने ऐड किया था उसके पहले। हमेशा ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करेंगे कहीं पर भी, वो चाहे प्रेजेंट टेंस हो, वो चाहे पास्ट टेंस हो, वो चाहे फ्यूचर टेंस हो, ठीक है। नॉट की हम अरेंजमेंट कहां पे रखेंगे, हमेशा ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखना है। आई होप आपको ये चीजें प्रीवियस क्लासेस में मैं बता रखा हूं, वहां से आपने ये चीजें काफी नोटिस की होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट की भी बात कर ली। इसको हमने क्या किया, स्ट्रक्चर हमने बना लिया। एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स आपके क्या हो जाएंगे भैया, आइए चेक करते हैं। तो एग्जांपल आपका हो जाएगा, इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं, मैं टीवी नहीं देख रहा था, ठीक है। आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। क्लियर,
सेकंड एग्जांपल भी हम चेक कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारा क्या था, रमन वॉज प्लेइंग मैच, रमन मैच खेल रहा था। मैंने कहा भैया नहीं, रमन मैच नहीं खेल रहा था। घर पे उसकी पिटाई हुई, उसने अपना आंसर ही चेंज कर दिया। रमन वॉज नॉट प्लेइंग मैच। अब तीसरा सेंटेंस आप बताएंगे, कमेंट करके आप बताएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव भी हम चेक कर लेते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मैं इसको ना इरेज करता हूं थोड़ा सा। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भैया, आइए हम चेक कर लेते हैं इसको भी। मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो जाएगा, वॉज वर्ड के साथ आपने सब्जेक्ट यूज कर दिया। देन आपने क्या यूज कर दिया, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या देखने को मिला था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी। भैया मैं बार बार इसको क्या नाम दे रहा हूं, V4। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर मैं मान के चलो कभी मैं क्लास में V4 बोलता हूं, आपके दिमाग में घंटी बज जाए, अरे सर आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। देन आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा, सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आपने कहा सर जी बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, क्योंकि आपको क्या देखना है, क्वेश्चन मार्क देखना है। चलो बनाते हैं एग्जाम्पल, हम बनाते हैं एग्जाम्पल। आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हम बनाएंगे, इसी सेंटेंस को हम बना लेते हैं। मैं क्या कर रहा था भाई, मैं मैच देख रहा था, टीवी देख रहा था, खाना खा रहा था, कुछ भी कर रहे थे। वॉज आई प्लेइंग मैच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल क्या ले लिया, वॉज आई प्लेइंग मैच। ठीक है, एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल हम इसी को ले लेते हैं। क्या है, चिल्ड्रन वर रनिंग। तो क्या हो जाएगा, वर चिल्ड्रन रनिंग। क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या बच्चे दौड़ रहे थे। जैसे क्या होता है ना कि बचपन में हम सभी मार खाए होंगे घर वालों से। कैसे मार खाए होंगे, हम सभी 4-5 बच्चे मिलकर ग्रुप में खेल रहे थे, किसी एक बच्चे को चोट लग जाती है। अब उसके मम्मी पापा आते हैं, भैया उसको ले जाते हैं, पूछते हैं, पिटाई होती है उसकी अच्छी खासी, है ना। तो पूछते हैं कि क्या वो दौड़ रहा था। काफ़ी बच्चों से पूछते हैं, या जो पेरेंट्स होते हैं आसपास, आपने देखा होगा पार्क में जब बच्चे खेलते हैं तो पेरेंट्स भी होते हैं आसपास, तो क्वेश्चन करते हैं, क्या बच्चे दौड़ रहे थे, कैसे वो गिर गया। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो हम आंसर क्या देते हैं, कोई आंसर क्या आता है, नहीं बच्चे नहीं दौड़ रहे थे, हाँ बच्चे दौड़ रहे थे। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको ना पास्ट कंटिन्यूअस के एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आए होंगे समझ में। डबल इंटेरोगेटिव आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली जो हम पास्ट टेंस की सीरीज कंटिन्यू करेंगे वो कौन सा होगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। इसके लिए मैं थोड़ा आपको डिटेल में चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, और वो कन्फ्यूज़न क्या होती है, वो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड ही कन्फ्यूज़न होती है। देखिए स्ट्रक्चर, मैंने आपसे बार बार कहा है कि स्ट्रक्चर यदि आपको ध्यान में है, जैसे काफ़ी बच्चों से स्पीकिंग, बोलचाल की भाषा में हम यूज़ करते हैं, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं कि पूछा उनसे कुछ जाता है, वो सेंटेंस पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो गलतियां हमसे इसीलिए होती हैं कि हमको बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता है। हम टेंस को एकदम बेसिक से इसीलिए पढ़ रहे हैं, अभी टेंस तो आपका शुरू ही नहीं हुआ है। अगर मैं कंपटीशन लेवल की बात करूं तो अभी टेंस हमने कुछ नहीं पढ़ा है। ये तो वे चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं जहां से आप पकड़ सकते हो कि प्रेजेंट का आपने स्ट्रक्चर क्या देखा, पास्ट में अपने स्ट्रक्चर क्या देखा, अभी तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो मेरा बताने का तरीका सिर्फ इतना ही है कि आपको सिर्फ पहचानना आना चाहिए। पहचानना मतलब कि आपने कोई सेंटेंस देखा, या सपोज दैट मैं बात करूं, पढ़ाई से रिलेटेड ही मैं बात करता हूं, मैंने क्या कहा कि वॉइस की आपने प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, नरेशन की आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, तो बताओ हम चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। इसी वजह से हम बेसिक चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं। हम आगे भी विस्तृत चर्चा करेंगे टेंस की, तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सर ये तो मुझे आता है, मैं मानता हूँ आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो भी चीज़ें हैं, वो भी बच्चे इसमें पढ़ते हैं जिनको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस।
अब देखिए पास्ट परफेक्ट क्या होता है, इसके लिए मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ करूंगा और वो टाइमलाइन क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा, 9:45 हो रहे थे। कब का समय है भैया, प्रेजेंट का समय है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग कि एक समय भैया हुआ, देखो मैं थोड़ा सा ना रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ को, रिवाइंड मोड लगाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। मैंने क्या कहा, ये तो भाई प्रेजेंट का समय था, आपने कहा सर जी बिल्कुल ये प्रेजेंट का समय हो गया। अब मैं अगर बात करूँ, इस समय को हमने क्या नाम दिया था भाई, याद है, बताइए। अभी अभी, कब की बात कर रहा हूँ, अभी अभी, इसको हमने क्या नाम दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने नाम दिया था। आपने कहा सर जी बिल्कुल आपने बताया था। जो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन होता है उसको हमने क्या नाम दिया था, क्या नाम दिया भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने नाम दिया था। चलो अब मान के चलो ये कब का समय हो रहा था, ये भैया 8 बजे का समय हो रहा था। यहां मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, चीजें और आपको डिटेल में समझ में आए। ठीक, क्लास आपकी 9:45 पे शुरू हुई है, आप अभी अभी क्लास में पहुंचे हो, भागते भागते आए हो, कब, इतने बजे, 8 बजे आप पहुंचते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पास्ट का समय मतलब आप घर से कितने बजे निकले थे, आपने कहा सर जी मेरा घर बहुत दूर है, मैं घर से 4 बजे भोर में ही निकला था, AM। कब का समय है, पास्ट का समय है। इतनी बात समझ में। यहां पे आप समझने की कोशिश करेंगे कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो पास्ट ऑफ पास्ट होता है। कहने का मतलब है, जैसे हमने देखा कि प्रेजेंट का हमने टाइम स्टार्ट किया, हमने प्रेजेंट से टाइम लिया और प्रेजेंट से कुछ देर पहले हमने बात की थी, तो वो हमारा किस टेंस की बात कर रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट की। मतलब प्रेजेंट से हाल ही फिलहाल में कुछ देर पहले की ही बात, कौन सी टेंस की बात करेगा, परफेक्ट की बात करेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, प्रेजेंट से अगर हम रिलेट करते हैं, पास्ट तक आते हैं और पास्ट के पहले ही जो कार्य हुआ है, कहने का मतलब कि पास्ट ऑफ पास्ट मतलब वो किसकी बात करेगा, परफेक्ट की बात करेगा। कौन से परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की बात करेगा। तो इसको हम क्या नाम देते हैं भैया, पास्ट ऑफ पास्ट। मतलब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और उसके भी पूर्व, तो उसको हमने क्या नाम दिया, पास्ट परफेक्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, जिसको हम नाम देते हैं। ये टाइमलाइन समझ में आई आपको। इसको आप चाहे जहां पे आप पास्ट परफेक्ट लिख रहे हो वहां पे ये टाइमलाइन आप बना लेना। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने टाइम लिया, कब का टाइम लिया, प्रेजेंट का टाइम लिया। प्रेजेंट से हमने रिलेट करके पढ़ना है, प्रेजेंट से हमने टाइम लिया है कुछ देर पहले की बात, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाऊंगा और वो पास्ट का टाइम क्या है, 4 बजे का टाइम है, इससे पहले का टाइम, कहने मतलब वो टाइम कैसा होना चाहिए, पास्ट ऑफ पास्ट होना चाहिए। तो ऐसे समय को हम क्या नाम देंगे, पास्ट परफेक्ट नाम देंगे। टाइमलाइन समझ में आती है, स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इनकी ध्यान देना है आपको। तो सबको पता है कि भैया सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल सिंगुलर कुछ भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इसमें हमको ध्यान में रखना है, हैड। प्रेजेंट में हमने क्या देखा था, हैज हैव का हमने यूज देखा था। लेकिन पास्ट में हम किसका यूज देख रहे हैं, हैड का यूज देखिए सबके साथ, चाहे वो सिंगुलर वर्ब हो, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो आपका, उनके साथ हमको क्या यूज करना है, हैड ही यूज करना है। अब यहां पर वर्ड को हमको ध्यान में रखना है, जिस प्रकार हमने प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की थी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की थी, उसी प्रकार इस सेंटेंसेस में, किस सेंटेंस में, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में सब्जेक्ट हैड के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ऑलवेज ध्यान में रखना है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बताइए, ये इतनी बात समझ में आई आपको। ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस की बात थी। किसकी बात थी, एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात थी। एक एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं। मैंने क्या कहा, मैं हिंदी के एक सेंटेंस लेता हूं, मैंने खाना खा लिया। कौन सा सेंटेंस है, आपने कहा सर जी पास्ट इंडेफिनिट है ये तो। मैंने खाना खा लिया था, मतलब खा लिया और उसके बाद हमने वर्ड यूज कर दिया खा लिया था। कब की बात करेगा, पास्ट ऑफ पास्ट। कब की बात करेगा, पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, आई हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, खाने के लिए हम यूज करते हैं टेक का भी यूज करते हैं, टेक, टुक या टेकन। क्लियर। तो आई हैड थर्ड फॉर्म कौन सी आपकी, टेकन।
क्या खाया, कुछ भी खाया, पानी पूरी बहुत लोगों को पसंद होता है, पानी पूरी खाया, फ्रूट्स पसंद होते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, आई हैड टेकन फ्रूट्स। क्लियर? तो ये किसका सेंटेंस बन गया, ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बन गया। और कौन से सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। चलिए नेगेटिव बनाएंगे इसी को। नेगेटिव क्या हो जाएगा, आपको मैंने बता रखा है, आप कहोगे सर जी नेगेटिव तो बहुत इजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर स्ट्रक्चर पहले हम समझ लेते हैं। चलो भाई स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमने बनाया, सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैड यूज कर दी, के साथ हमने नॉट लगा दिया, और इसी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब अरेंजमेंट मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गई होंगी। जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या जानना चाह रहा हूं, नॉट की अरेंजमेंट हम कहाँ रखेंगे। आप कहोगे सर जी ये तो बहुत ईजी हो गया, क्या ईजी हो गया, आप कहोगे सर आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज की और इधर आपने क्या यूज किया, मेन वर्ब यूज किया, और बीच में हमने किसको बिठा दिया, नॉट को बिठा दिया। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। आपने लास्ट में यूज क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट, और इसको बंद कर दिया एक अच्छे से डिब्बे में। चलो बनाओ एग्जाम्पल। तो क्या होगा सर जी ये तो बहुत ईजी हो गया मेरे लिए, मैं फटाक से बना दूंगा। क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म पे कोई असर पड़ेगा, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं देना है, लिखना है इसको टेकन फ्रूट्स। क्लियर? चलो इंटरोगेटिव भी साथ साथ बनाते हैं। ये तो इजी हो गया भाई, हैड आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर दोगे, के साथ आपने सब्जेक्ट यूज कर दिया। अब देखो मजेदार बात पता है क्या है, आपको चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट देखने को मिले, चाहे आपको प्लुरल सब्जेक्ट देखने को मिले, आंख मूंद कर आपने अगर पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है, आंख मूंद कर आपको सबके साथ हैड लगा देना, गलती आप नहीं करोगे। तो बनाते हैं, हैड हेल्पिंग वर्ब आपकी हो गई, सब्जेक्ट हो गया, देन आपने क्या यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्या सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आपने कहा सर जी अभी तो कतई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने सर जी क्वेश्चन लास्ट वर्ड में यूज नहीं किया। चलो बनाओ फिर सेंटेंस इसी पे। तीसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, हैड, सब्जेक्ट आपका आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन फूड। मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, रिलेट करके दूंगा, ध्यान से सुनना। जैसे आप कहीं जाते हो, रिश्तेदारी में जाते हो ना, तो अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, आप शादी बारात में जाते हो, किसी के यहाँ निमंत्रण जाते हो, या कहीं भी जाते हो आप, तो एक थर्ड पर्सन होता है, वो पूछता है किसी दूसरे पर्सन से, भैया रमन नाम का लड़का था या आकाश नाम का लड़का है, ठीक है, किसी शादी में गया, किसी बारात में गया, खाना खाने गया, तो अन्य पर्सन ने कहा भैया वो लड़का आया था, क्या खाना खाया था कि नहीं खाया था। मैंने क्या कहा, क्या वो खाना खाया था कि नहीं, उतनी काफ़ी देर बैठा था, क्या किसी ने उससे पानी वानी पूछा था कि नहीं पूछा था, है ना। तो क्या हो जाएगा, हैड आई टेकन फूड या हैड आकाश टेकन फूड, क्या आकाश ने खाना खाया था, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट की ये बेसिक जानकारी आपको समझ में आई होगी। फटाक से नोट कीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे किस टेंस की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। आई होप आपने ये सारी चीज़ें नोट कर ली हो, और जो भी इशू आ रहे हैं आप उसको कमेंट में बताएंगे, सर मुझे इसमें इशू आ रहा है, ये सेंटेंसेस मुझसे नहीं बन पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो आप बिल्कुल भी बेहिचक आपको सारी चीज़ें पूछनी है कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला हमारा टेंस होगा वो क्या होगा, टेंस का अगला पार्ट हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो टाइम लाइन पहले बनाते हैं। टाइम लाइन से हम ऐसे समझते हैं, हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा था, आपने कहा सर जी हमने देखा था। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखा था, आपने देखा था। अच्छा अगर मैं बात करूं कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात की थी, आपने कहा सर जी कॉन्टिन्यूअस में हमने देखा था, क्या देखा था, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि मैंने अभी आपको क्लास में बताया कि जब हम बोल रहे होते हैं, मैंने आपसे पूछा और आपने आंसर दे दिया, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग की बात हुई। वही जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के पूर्व, उससे पहले कार्य क्या है, कंटिन्यू में है। ठीक है, कार्य कब का है भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, और कब की बात कर रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के पहले की बात कर रहा है। चलिए यहां पे देखिए कुछ समझ में आया, आपने कहा सर जी ये तो बिल्कुल समझ में आया। कब की बात कर रहा है,
परफेक्ट भी हमने इसमें यूज किया है, कॉन्टिन्यूअस भी हमने यूज किया, और ये दोनों किस टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपके दिमाग में आ गया होगा, आपने कहा सर जी बिल्कुल आ गया होगा। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। हमने बना दिया सेंटेंस का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब ने क्या यूज कर ली, हैड के साथ क्या, बीन। हाँ आपने बोला, मुझे यहाँ पर सुनाई दे दिया, हैड के साथ हमने बीन यूज किया। अब कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। के साथ हमने क्या यूज कर दिया, आपने कहा सर जी ऑब्जेक्ट यूज कर दिया। क्या अभी कोई चीज बाकी है, आपने कहा सर जी जिस प्रकार हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक वर्ड का हमने जिक्र किया था, और वो वर्ड क्या था, बताओ बताओ, समझ में आ गया। आपने क्या नाम दिया था उसको, सिंस और फॉर का नाम दिया था। बताइए क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये, टाइम। ठीक है, तो ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं इसकी क्लास लेकर आऊंगा, एक छोटी सी क्लास लेकर आऊंगा, वहां पे हम एक्चुअल में इसका यूसेज देखेंगे और सटीक तरीके से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चलो एग्जाम्पल हम लिखते हैं। मैंने क्या कहा एग्जाम्पल में मैं थोड़ा सा ना हट के बात करता हूँ, जैसे आपको जो सब्जेक्ट हमारे होते हैं, तो मैंने क्या कहा कि एक हम अलग सब्जेक्ट की बात करते हैं, और वो सब्जेक्ट ना तो सिंगुलर होता है ना तो प्लरल होता है। तो आप कहोगे सर जी फिर होता क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या कहा, हिंदी की मैं बात करता हूँ, मैंने क्या कहा, वर्षा हो रही थी। मैंने क्या कहा, वर्षा हो रही थी। कब से हो रही है, सुबह से हो रही थी। ठीक है, मंडे को आपको क्लास थी, बारिश हो रही थी, आप गए नहीं। ट्यूसडे को आप क्लास में गए, आपके क्लासमेट ने, टीचर ने पूछा कल क्यों नहीं आए थे, आप कहोगे सर कल सुबह से बारिश हो रही थी, है ना। क्या कहोगे आप, सर सुबह से बारिश हो रही थी, आंधी तूफान चल रहे थे, इतने चल रहे थे कि रास्ते में पेड़ वगैरह गिर गए, है ना। तो क्या बोला आपने कि वर्षा सुबह से हो रही थी। तो मैंने इसको किससे नाम दिया, इससे नाम दिया, थोड़ा सा हटकर है ये, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आगे। तो इट के साथ हमने क्या यूज कर दिया, हैड। फिर वही बात आ गई, आपको सिंगुलर चाहे दिखे चाहे प्लरल दिखे या अन्य कोई सब्जेक्ट दिखता है, तो इसके साथ आपने क्या यूज करना है, हैड यूज करना है। वर्षा हो रही थी, कब से हो रही थी भाई, सुबह से, तो हैड के साथ हमने वर्ड यूज कर दिया बीन, आईएनजी फॉर्म। क्या हो रही थी, वर्षा हो रही थी, कब से, अरे भैया रेनिंग की स्पेलिंग तो मैंने गलत यूज कर दी, क्या हो जाएगा, ठीक है, रेनिंग। इट हैड बीन रेनिंग सिंस, कब से, मॉर्निंग। कब से हो रही थी, सुबह से हो रही थी। कितने बजे से हो रही थी, 5 बजे से हो रही थी। तो आप देख रहे हो ना कि एक टाइमलाइन आपने बता दी, और वो टाइम एक्चुअल में क्या बता रहा है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 5 बजे से, 3 बजे से। बात समझ में आई ना। तो किस टेंस की बात करेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेगा। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। क्या कहा मैंने, राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। तो क्या हो जाएगा, बनाइए भाई इसको, राम हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 hours। ओह सॉरी, यहां पे हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 hours। क्या हो जाएगा, राम हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। चलिए अगले की हम बात कर लेते हैं, जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे। ये तो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ साथ हम इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, नॉट के अरेंजमेंट हम कहाँ पे करेंगे, आप कहोगे सर जी ये तो बहुत ईजी हो गया मेरे लिए। कैसे ईजी हो गया, या मैं इसको इरेज करता हूं। इरेज क्या, मैं इसी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने को मिला था, हेल्पिंग वर्ब देखने को मिला था। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अरेंजमेंट होती है किसकी, नॉट की। लेकिन हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखा था कि जब हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का यूज किया और बीन के पहले हमने अरेंजमेंट किसकी रखी थी, नॉट की रखी थी। हम इसको कैसे बनाएंगे, यहां पर हम यूज कर देंगे नॉट प्लस बीन, देन आपका क्या हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
चलो इससे आप लोग को सेंटेंस बनाना है, आप क्या करो इसी सेंटेंस को बना लेते हो। अगर मैं कहूं कि वर्षा सुबह से नहीं हो रही थी, आप क्या कहोगे, इट हैड, यहां पर हम नॉट की अरेंजमेंट सेट कर देंगे, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। आपने कहा सर जी तो बिल्कुल बन गया। इस सेंटेंस में हम देख लेते हैं, राम हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से टीवी देख रहा है, सॉरी देख रहा था, लेकिन नेगेटिव क्या बनाना है, राम 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था। आप बनाओ इसको, राम हैड, अरेंजमेंट कहां पे करेंगे, नॉट की यहां पे कर देंगे, इजी हो गया। बताइए तो जल्दी से नोट करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटेरोगेटिव पे। चलिए इसमें ही बना लेते हैं क्या, हम कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कोशिश हम करेंगे, स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, बाकी एग्जांपल्स मुझे आप कमेंट करके बताओगे। क्लियर? चलो तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आपने कहा सर जी इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, हेल्पिंग हमने यूज कर ली हैड, ठीक है, देन सब्जेक्ट, देन आपका बीन, फिर आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, आईएनजी फॉर्म में आप यूज करोगे, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपके क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। क्या सेंटेंस सही हुआ? आपने कहा सर जी अरे टाइम तो लगा दो, मैंने कहा लो भैया मैंने लगा दिया, गलती हो गई मुझसे, सिंस और फॉर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आपने कहा सर जी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। चलिए 2 एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आशा करता हूँ आपको पास्ट टेंस की ये बेसिक जानकारी समझ में आई होंगी, बाकी की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर क्लासेस हमारी समझ में आती हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारे चैनल पे आपको बेसिक जानकारियों से संबंधित छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जो भी डाउट्स हैं आपको, आप कमेंट सेक्शन में या किसी अन्य क्लास में अगर डाउट्स आ रही हैं तो आप उसको बता सकते हैं। धन्यवाद।